नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे कि भूकंप कैसे आता है और ज्वालामुखी कैसे फटते हैं। भूकंप आने के कारण क्या होते हैं, क्या ऐसा होता है कि हमारी जमीन हिलने लगती है, घर डूब जाते हैं, आपने देखा घर ढह जाते हैं। एक बार हमारे हिंदुस्तान में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। 26 जनवरी का दिन था 2001 को, और भूकंप उसी दिन इतना आया था, 7.6 की तीव्रता से भूकंप आया था और वहां पर सारी बिल्डिंगें ढह गई थी। ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया भूकंप था। इससे बड़ा भूकंप हमारे देश में नहीं आया है। आपको पता है जापान जो है वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, नेपाल में भी सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन जापान सबसे टॉप पे है भूकंप आने के मामले में। वहां पर दिन में लगभग दिन में 1 2 3 भूकंप तो आते ही रहते हैं। वहां तो आए दिन भूकंप, उन लोगों को तो आदत ही पड़ गई है भूकंप आने की, कि भूकंप आते रहते हैं। तो मैं बताऊंगा कि भूकंप कैसे आता है और क्यों आता है, इसका कारण क्या होता है। तो ये हमारी धरती की ये हमारी धरती का कोड है और ये है हमारी ऊपरी परत। ये धरती की ऊपरी परत है। इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। कई जगह 100 से ज्यादा हो सकती है, कई जगह 100 हो सकती है, लेकिन लगभग 100 मान के चलते हैं कि ये 100 किलोमीटर की लंबाई होती है, इसकी गहराई होती है। ये हमारा कोड होता है और यहाँ होती है हमारी प्लेटें, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इसका सिद्धांत जो है वो हैरी हेज ने दिया था। इसका सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेज ने दिया था। इस प्रकार की ये प्लेटें हैं, धरती की प्लेटें हैं। ये सीधी डब्बे की तरह नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेटें हैं, धरती की प्लेटें हैं, ये हैरी हेज ने सिद्धांत दिया था कि हम इन प्लेटों की कुछ वजह से भूकंप आता है। तो होता कि जो ये 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसके नीचे है हमारा मैग्मा। जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं, लेकिन जो अंदर होता है वो मैग्मा होता है। मैग्मा भी अर्धतरलीय होता है। अर्धतरलीय का मैं आपको बता दूं, जैसे कोई आपका दलदली खेत होता है या दलदली जमीन होती है, ऊपर की परत उसकी सख्त हो जाती है, देखा है आपने। ऊपर की परत जो है वो मजबूत हो जाती है और नीचे उसके कीचड़ रहता है। जब उस पर आदमी जाता है तो वो उतल पुतल नीचे ऊपर होता है, उसको कहते हैं अर्धतरलीय। अर्धतरलीय है। और ये जो प्लेटें हैं, प्लेटों की आपस की गति के कारण भूकंप आता है। जब ये नीचे मैग्मा होता है, ये घूम रहा होता है। मैग्मा जो है वो एक वृत्तीय आकार में घूमता है। आपको पता है जो मैग्मा है धरती के अंदर, वो एक वृत्तीय आकार में चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है, जैसे धरती घूमती है। आपने देखा एक गिलास में पानी डालें, आप एक गिलास में पानी डालते हैं, अगर उसको घुमाते हैं, गिलास को घुमाते हैं या किसी घूमने वाली जगह पे रखते हैं, तो आपने देखा जो पानी है और जो अंदर का गिलास है वो भी पानी उसके साथ घूमने लगेगा, लेकिन उनकी जो रोटेट गति है उसमें डिफरेंट हो जाएगा। तो ये लावा जो है हमारे का अंदर का जो मैग्मा है, ये भी एक वृत्तीय आकार में घूम रहा है। तो इसी के कारण जो हमारा जापान है, वो जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, इस तरह की टेक्टोनिक प्लेट होती है। मैं आपको बता दूं कि भूकंप जो है वो इन प्लेटों की गति के कारण आता है। ये जो गति है ये ऊपर नीचे जाती है, प्लेटें ये ऊपर जा रही है, सपोज दैट ये नीचे आ रही है, तो इस गति को कहते हैं रूपांतरित गति। इसे रूपांतरित गति कहते हैं। क्या? रूपांतरण गति। रूपांतरित नहीं, रूपांतरण गति होता है, रूपांतरण गति। और एक गति और होती है जिसे अपसारी गति कहते हैं। अपसारी गति में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर चली जाती है,
दूर चली जाती है। ये रूपांतर गति के कारण क्या होता है? रूपांतर गति के कारण होता है, ये प्लेट ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है। कोई चीज है अगर ऊपर नीचे जाएगी तो उसमें घर्षण होगा, टकराव होगा। अब देखा आपने कभी साइकिल के साथ टकरा जाती है तो कुछ उथल पुथल होगा, बाइक टकरा जाती है तो उथल पुथल, गाड़ी एक दूसरे से सामने ना टकराकर अगर रगड़ के टकराती है तो भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उथल पुथल हो जाती है, कंपन हो जाता है। तो भूकंप की परिभाषा क्या है कि किसी एक ऐसे स्थान पर अनावश्यक अनावश्यक किसी कंपन होता है, अनावश्यक कंपन होता है, उसे भूकंप कहते हैं। तो ये होती है अपसारी गति। अपसारी गति इसको बोलते हैं अपसारी गति। अपसारी के गति के कारण होता है प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती है, और एक होता है अभिसारी गति। अभिसारी गति, अभिसारी गति में क्या होता है, ये प्लेट आकर इस प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, प्लेट आई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो इसे अभिसारी गति कहते हैं। अभिसारी गति इसको कहते हैं, अभिसारी गति। ये अभिसारी गति आपको समझ आया कि जब रूपांतर गति होती है तो प्लेट एक ऊपर नीचे चली जाती है, और अपसारी गति के कारण प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती है, और अभिसारी गति में क्या होता है, प्लेट आकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। जो हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है वो अभिसारी गति के कारण हुआ है। कहा जाता है कि हमारा जो भारत है ये कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, तो अफ्रीका से टूटकर हमारा भारत जो है वो तिब्बत के साथ टकराया था। वो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई थी और उस कारण हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था। तो जब उथल पुथल होती है, मैग्मा में उथल पुथल होती है, तो ये जो प्लेटें हैं, ये मैंने बताया प्लेटें हैं, धरती की प्लेटें। और एक बात और बता दूं, जो हैरी हेज थे इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि हमारी जो प्लेटें हैं उनके कारण हमारी जमीनों में डिफरेंट दिखने को मिलता है। जैसे हमारे भारत की जमीन होगी वो अलग होगी, भारत में ही कई प्रकार की मिट्टी या जमीनें देखने को मिल जाएगी। तो जो जमीनें हैं वो प्लेट के कारण होता है। यहाँ की सपोज दैट अलग प्लेट है, बगल की अलग प्लेट है, उसके बगल की अलग प्लेट है, उसके बगल की अलग प्लेट है। तो ये जब इनमें घर्षण होता है, नीचे उथल पुथल हो जाती है, तो घर्षण होता है, इसी कारण से भूकंप आता है। और जहां भूकंप आता है, ये धरती अगर मान के चलो यहां भूकंप आया, यहां नीचे भूकंप होता है, उथल पुथल होती है, तो ये जहां इसका पहली बार झटका महसूस किया जाएगा उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बोलते हैं। और जहां से ये भूकंप पैदा हुआ उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। यहां से उद्गम केंद्र बोलते हैं, ये उद्गम केंद्र, इसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। और जो ऊपर जहां महसूस हुआ वो अधिकेंद्र होता है। अब जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि जापान जो है जो हमारी टाइटोनिक प्लेट जो है इसके बिल्कुल बीच में है। जापान जो है वो इसके बीच में है, ये जापान है, जापान है। तो ये टाइटोनिक प्लेट जो है, सबसे बड़ी प्लेट कहां है? प्रशांत महासागर। आपको पता है जापान जो है प्रशांत महासागर के छोर पर है, पश्चिमी छोर पर महासागर के जापान पड़ता है। तो जो प्लेट है, एक प्लेट तो महासागर के नीचे है, दूसरी प्लेट आ गई एशिया, इधर चाइना की साइड आ जाती है। तो इधर चाइना की साइड की जो प्लेट है और जो महासागर प्रशांत महासागर की प्लेट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जापान शहर के नीचे, मतलब जापान देश के नीचे जब उनमें घर्षण होता है तो जापान में भूकंप आता रहता है। मैंने वो आपको दलदलीय जमीन का उदाहरण दिया, क्योंकि अर्ध तलीय जमीन का, क्योंकि आपने देखा जब पैर रखते हैं हम
उस अर्ध तरली जमीन पर तो हमारा पैर धंस जाता है, अंदर नहीं जाता, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है ये एक स्पंज की तरह है, कि रुई की तरह है। तो इसी कारण से जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो जो भूकंप के जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। जो भूकंप का हम इसका जो अध्ययन करते हैं इसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। और इसका जो मापन यंत्र होता है, अब ये भूकंप आता है तो कुछ हमारे पास साधु महात्मा तो होता नहीं है कि वो बता देता है कि इसका इतने तीव्रता से भूकंप आया, ऐसे भूकंप आया। तो इसका जो मापने का यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और इसकी जो तीव्रता है, इसकी तीव्रता है, जो तरंगे हैं उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रिक्टर। उसको क्या बोलते हैं? रिक्टर। इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि ये कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आया था। और भूकंप मैं बता दूं 3 प्रकार से आता है। एक आता है पी, एक आता है एस और एक आता है एस। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स। वेव्स होती है तरंग, आपको पता है वेव्स, वेव्स माने तरंग। तो एक होता है प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंग। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी वेव्स। तो सेकेंडरी वेव्स में सेकंड तरंग आती है और फिर आता है लॉन्ग वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स होता है इसमें 800 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 800 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से भूकंप आता है। पर सेकंड की रफ्तार से भूकंप आता है। और जो सेकेंडरी होता है इसमें 400 पर किलोमीटर की रफ्तार से, पर किलोमीटर सेकंड की रफ्तार से भूकंप आता है। और फिर ये आता है लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स जो होता है इसमें सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। लॉन्ग वेव्स अधिक देर तक रहता है, क्योंकि जब भूकंप आता है, किसी उद्गम स्थान पर भूकंप आता है तो यहां हमारे झटके जब महसूस होते हैं तो वो यहीं पर महसूस नहीं होते हैं, वो कुछ क्षेत्र तक, कुछ एरिया तक उसके जो झटके हैं वो जाते हैं। उसके कुछ एरिया तक झटके महसूस होते हैं कि भूकंप आया है। ठीक है। अब सागर में, समुद्र में भूकंप आता है तो इसके कारण सोनामी आ जाती है। समुद्र में भूकंप आता है, उथल पुथल होती है तो इसके कारण सोनामी आती है। जो ज्वार भाटा आता है वो बाद में आपको बाद में बताऊंगा, वो हमारे चांद के कारण आता है। ज्वार भाटा हमारे चांद के कारण आता है। तो जो भूकंप है वो नीचे से जब भूकंप आता है तो ये अपने कुछ क्षेत्र तक भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसके बाद में आपको बताता हूं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो अब सारी ये चट्टानें होती है, टेक्टोनिक प्लेट होती है, ये जब दूर चली जाती है, आपस में दूर भागने लगती है तो यहां एक छेद हो जाता है, वहां पर एक छेद हो जाता है, जमीन खुल जाती है और नीचे का जो मैग्मा है, हमारा मैग्मा है वो बाहर निकल जाता है। हमारा मैग्मा जो है वो बाहर निकलने लगता है, वो मैग्मा बाहर निकलने लगता है। जब ये अंदर होता है, जब ये अंदर होता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं। जब ये बाहर निकलता है तो इसको लावा बोलते हैं। ठीक है। जब ये चट्टानें बन जाती है तो आपने पढ़ा है कि बेसाल्ट चट्टानें होती है। बेसाल्ट लावा के कारण जो जमीन बनती है उसको बेसाल्ट मिट्टी भी कहते हैं, उसको बेसाल्ट या काली मिट्टी भी बोलते हैं। तो ये इसी कारण हमारे ज्वालामुखी फटते हैं। ज्वालामुखी जहां से फटते हैं इसको बोलते हैं हम क्रेटर। क्रेटर जहां से ज्वालामुखी बाहर निकलते हैं उसको हम क्रेटर बोलते हैं। जहां से ज्वालामुखी आते हैं वहां से अंदर हम अंदर धरती के करोड़ से ज्वालामुखी जो है वो बाहर आते हैं और ये बाहर निकलकर फिर क्या बोलते हैं इसको? लावा। और ये धधकता हुआ लावा होता है, ये बहुत गर्म होता है, दहकता हुआ लावा होता है, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो इसी कारण से जो लावा है वो बाहर निकलता है, हमारे ज्वालामुखी बाहर निकलते हैं। समुद्र में कई बार अगर ऐसा होता है, लावा बाहर निकलता है तो वो कालांतर करोड़ों वर्ष के बाद, 10 साल की बात नहीं है, 100 साल की बात नहीं है, करोड़ों के वर्ष के बाद जब लावा वो समुद्र के बाहर निकलना शुरू होता है तो वहां पर जमीन का निर्माण हो जाता है। जो छोटे छोटे हमारे आइलैंड है हमारे जमीन में, समुद्र में, प्रशांत महासागर में, आपने अगर प्रशांत महासागर देखा है, पढ़ा है तो गौर से आप सोचो कि उसमें कितने छोटे छोटे द्वीप हैं। तो उनका निर्माण इनके कारण हुआ है, इन्हीं के कारण हुआ, ज्वालामुखियों के फटने के कारण जमीन का निर्माण हुआ है। आई होप आपको भूकंप के बारे में
अब पूरा समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो पीछे स्किप करके आप देख सकते हैं। और आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि हमारा वीडियो स्पेशल आपके पास जरूर पहुंचे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।